दुबई से चलता था हजारों करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी का साम्राज्य। सोनभद्र पुलिस का इंटरनेशनल ऑपरेशन, 4 गिरफ्तार मास्टरमाइंड लविश चौधरी पर इंटरपोल के जरिए शिकंजे की तैयारी। मामले की शुरुआत तब हुई जब सोनभद्र के एक व्यक्ति को बॉटब्रो क्रॉस मार्केट में माइन क्रिप्टो जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हर महीने 8 से 10% मुनाफे का झांसा दिया गया। शुरुआत में निवेश पर कुछ रकम वापस कर भरोसा जीत लिया गया, लेकिन जैसे ही पीड़ित ने बड़ी रकम निवेश की, उसका पूरा पैसा गायब हो गया। देखते ही देखते 10,70,000 रुपए की साइबर ठगी हो गई। शिकायत मिलते ही साइबर क्राइम थाना सोनभद्र में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर थाना स्वाट टीम और तकनीकी विशेषज्ञों ने बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, डिजिटल ट्रांजैक्शन और मनी ट्रेल की गहन जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम अलग अलग खातों में भेजकर पूरे नेटवर्क में घुमाई जा रही थी। इसी मनी ट्रेल को फॉलो करते हुए पुलिस लखनऊ तक पहुंची और सुफियान, दानिश, अरशद, सिद्दीकी तथा तुफैल खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 1 4 पहिया वाहन बरामद किया गया। पुलिस अब इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच करा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि देश भर में कितने लोग इस गिरोह का शिकार बने और किन किन बैंक खातों तक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस नेटवर्क का संचालन किया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने इस पूरे खुलासे को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जांच के दौरान अब तक करीब 500 करोड़ रुपए की संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आ चुके हैं। शुरुआती अनुमान है कि यह रकम हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क का मास्टरमाइंड लविश चौधरी है, जो दुबई में बैठकर पूरे साइबर सिंडिकेट का संचालन करता था। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत देश के कई राज्यों में पहले से साइबर ठगी के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि लविश चौधरी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी है और अब इंटरपोल की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे भारत लाने की दिशा में कार्रवाई तेज की जा रही है। यही वजह है कि सोनभद्र पुलिस इस कार्रवाई को अपनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि के रूप में देख रही है। जांच में यह भी सामने आया कि दुबई में बैठा मास्टरमाइंड लोगों के बीच अपनी आलीशान जिंदगी का दिखावा करता था। महंगी गाड़ियों, लग्जरी लाइफस्टाइल, बड़े बड़े इवेंट और नामी हस्तियों के साथ तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर लोगों का भरोसा जीतता था। इतना ही नहीं, उसने वहां नवाब नाम से क्रिकेट टीम तक बना रखी थी। इसी चमक दमक को देखकर लोग उसे सफल कारोबारी समझ बैठे थे और करोड़ों रुपए तक निवेश कर देते थे। गिरोह का तरीका भी बेहद शातिर था। शुरुआत में निवेश करने वाले लोगों को समय पर ब्याज और मुनाफा दिया जाता था ताकि उनका भरोसा मजबूत हो जाए। इसके बाद जब कोई कारोबारी, नौकरी पेशा व्यक्ति या निवेशक बड़ी रकम लगा देता था तो अचानक भुगतान बंद कर दिया जाता था। निवेशकों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते थे और पूरा पैसा नेटवर्क के अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इसी मॉडल के जरिए देश भर के हजारों लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगाई गई। फिलहाल सोनभद्र साइबर पुलिस पूरे नेटवर्क की परत दर परत जांच कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं और देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क का और भी बड़ा खुलासा होगा। साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग या निवेश प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच जरूर करें, क्योंकि लालच में किया गया एक क्लिक आपकी जिंदगी भर की कमाई भी छीन सकता है। थाने द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद सोनभद्र के साइबर थाने में एक मुकदमा अपराध संख्या 16/26 पंजीकृत जो किया गया था, उसमें कार्रवाई की गई है। इसमें पाया गया कि एक कंपनी थी जिसका नाम बॉटब्रो क्रॉस मार्केट ऑन बाइंग क्रिप्टो, ये अलग अलग नाम से कंपनी बनाते थे। इन लोगों ने भोले वाले जनता का पैसा लेकर के, नौकरी शुदा लोगों का पैसा लेकर के इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट कराया है। जब इस विवेचना को आगे बढ़ाया गया तो इसमें नाम प्रकाश है लवी चौधरी नाम के एक व्यक्ति का, जो ऑलरेडी कई राज्यों से और ईडी से भी वांछित हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, और वर्तमान समय में ऐसा बताया जाता है कि ये इंटरपोल से भी रेड कॉर्नर नोटिस इनका इशूड है, जिसकी जानकारी की जा रही है। इन्हीं की कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज जो इनके एजेंट थे, जो ग्राउंड लेवल पे जा करके लोगों को इन्वेस्टमेंट कराते थे और उनको झांसा देते थे पैसा डबल करने के नाम पर, वो लोगों को हम लोगों ने लखनऊ से अरेस्ट किया है। इसमें कुछ लोग हैं जो सूफियान,
मोहम्मद दानिश, अरशद सिद्दीकी, तुफैल खान, ये सभी जनपद लखनऊ के निवासी हैं। इन्होंने हमारे यहाँ पे आकर के कई लोग का पैसा अपनी फर्म में इन्वेस्ट कराया और जब इनसे पैसा मांगा जाना लगा तो इन्होंने असमर्थता जाहिर करी और ऊपर से उन सभी नंबर्स को उन लोगों ने ब्लॉक भी कर दिया। फिर ये भी देखा जा रहा है कि इन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं, अलग अलग कंपनी के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट किया और क्रिप्टो करेंसी और अन्य माध्यमों से भी इस पैसे को ट्रांसफ़र करके अपने सिस्टम से बाहर निकाल लिया है। जो एक अकाउंट हम लोगों ने अभी चेक किया है, पिछले एक साल में लगभग 500 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इसमें पाया गया था और जिसके संबंध में ईडी अलग से जांच कर रही है। पुलिस, सोनभद्र पुलिस द्वारा भी इसमें जो अभियोग पंजीकृत है, इसके सभी पहलुओं पे जाकर के जो भी सभी इसमें वांछित अपराधी हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें इंटरनेशनल मामला सर आ रहा है कि आउट ऑफ कंट्री में रह रहे थे, क्या है इनका? ऐसा बताया गया है और अलग अलग स्रोतों से जानकारी के अनुसार ये जानकारी मिली कि जो इसमें मुख्य सरगना है लवी चौधरी, वो मूलतः तो उत्तर प्रदेश की निवासी हैं बट इस समय संयुक्त अरब अमीरात दुबई में बेस्ड हैं। ये अपने घर पे कई जो अपने एजेंट्स हैं उनको बुला करके अपनी रॉयल लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं और अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और महंगी लाइफस्टाइल लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से हम अमीर आदमी बन सकते हैं। हालांकि वो सभी जो तथ्य पाए गए कि किस तरीके से उन्होंने पैसा कमाया वो सब फर्जीवाड़े से कमाया हुआ है। इसमें अन्य विभिन्न राज्यों की पुलिस भी जांच कर रही है और अभी यूपी पुलिस भी इसमें जांच कर रही है। देखिए, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि कई सारे नौकरीशुदा लोगों को भी इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। उसमें कई पुलिसकर्मी और कई अन्य सरकारी और प्राइवेट कर्मी जो अलग अलग जगह काम करते हैं, जो सैलरी एम्प्लॉयड हैं, उनको इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया और अपने चंगुल में लेकर के 10-10, 15-15 लाख के हैवी इन्वेस्टमेंट कराए हैं और वो सभी इन्वेस्टमेंट लोगों के डूब गए हैं। जैसा कि पूछा गया कि कंपनी के बारे में, तो जब भी इनकी एक कंपनी बंद होती है तो 3 ये अलग कंपनी ऑनलाइन रजिस्टर करके और पोर्टल बना करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये संपर्क का जरिया कैसे होता है सर? ये लोगों से संपर्क कैसे करते हैं? इनके ग्राउंड लेवल पे कुछ एजेंट्स होते हैं जिनको ये अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं और वो एजेंट्स जा करके लोगों में पैट बनाते हैं, उनका विश्वास हासिल करते हैं और दिखाते हैं कि हम भी काफ़ी पैसा कमा चुके हैं, तुम भी हमारे साथ जुड़ोगे तो तुम भी काफ़ी पैसा कमा लोगे और उसके एवज में इनको अच्छा खासा कमीशन भी मिलता था, जिस कारण से ये मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड का एक नया तरीका इन्होंने अपनाया। कुल मिला के कितने करोड़ का घोटाला हो सकता है? अभी तक जो हमने एक अकाउंट चेक किया है उसमें 500 करोड़ रुपए की लेन देन की जानकारी हमको प्राप्त हुई है। ऐसे मल्टीपल अकाउंट्स हैं जिसकी सही संख्या हम लोग जब विशेष एनालिसिस करेंगे, डिटेल एनालिसिस, तब हम बता पाएंगे।